वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केसी सिन्हा बुक से ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो हम लोग उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव बनाते समय बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हमने एक समीकरण मान लेते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी जो है मेंबर है आर का। आर मतलब रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। यानी ए बी सी जो भी है ये वास्तविक संख्या है, मतलब कोई संख्या रहेगा ए बी सी के जगह पे। तो हम लोग को इससे संबंधित सवाल को कैसे हल करना है वो जानना है। सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण इसको क्यों बोलते हैं ये जानना है, क्योंकि इस पे घात देखिए 2 है, पावर क्या है 2 है, और ये चर जो है x है, इसमें भी x है। तो इस तरह के फॉर्म में जो समीकरण दिखेंगे और इक्वल में क्या है 0 है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो नोटिस करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको देते हैं, ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में देगा, बोलेगा क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है, और सी की जगह क्या है 1 है। तो सी और ए और बी के जगह पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इस पर हम लोग को देखना है कि घात 2 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, साथ ही साथ इक्वल में क्या होना चाहिए 0, और टर्म जो है सिंगल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे द्विघात समीकरण। जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर अब बराबर में 0, तो ये क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि और भी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि √3 एक्स स्क्वायर 4x माइनस √2 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये है, क्योंकि ये ए बी सी के जगह पर जो भी है रूट में है या कुछ भी है, मतलब हमको एक्स स्क्वायर वाला देखना है कि इस पर घात 2 है और यहाँ पे क्या है एक्स भी सिंगल है इस, तो ये द्विघात समीकरण है। ये भी क्या देख रहे हैं x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 1 हो जाएगा ये, इसको इससे फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और नीचे x बराबर 0। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 2x पहले लिखते हैं प्लस 1 बराबर 0, ये x को 0 से गुना कर दिए, तो क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इससे भी सवाल आपको पूछेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ ए है, तो इसके साथ क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग को चुन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है ए का मान क्या है 4 है, अब बी के जगह पे यहाँ क्या है -2 है, और सी के जगह पे यहाँ क्या है 1 है। ये हम लोग को चुन के लिख सकते हैं यदि द्विघात समीकरण है तो। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं ए के जगह पर क्या है √3 है, फिर बी के जगह पर क्या है 4 है, सी के जगह पर क्या देख रहे हैं -√2 है। तो ये ए बी सी का मान है, इसे यहाँ पे रूट में रहे या कुछ भी रहे, जो चर दिया रहता है एक्स या वाई वो रूट में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ए का मान क्या है 1 है, बी का मान क्या है 2 है, और सी का मान क्या है 1 है। तो इससे संबंधित अगर द्विघात समीकरण अगर सवाल आते हैं तो हम लोग इस तरह से हल करते हैं। जैसा कि यहाँ से देगा एक विवेचक होता है, जैसा आप देख सकते हैं
जैसा कि यहाँ पे है विवेचक या विविक्तर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, डी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। तो हम लोग क्या करते हैं, सवाल जब द्विघात समीकरण में देगा तो विवेचक निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2 = 0 है। यहाँ पे हमने सबसे पहले a और b c का मान क्या किए, यहाँ पे उसमें से लिख लिए। तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ a का मान क्या है, 1 है, b का मान -4 है, c का मान 2 है। तो अब फिर इस फार्मूला पर बैठाते हैं, क्या होता है, विवेचक का मान b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, -4 है। उसके बाद c का मान क्या है, सॉरी -4a, a का मान क्या है, 1 है, c का मान 2 है। अब यहाँ क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूना 8, घटाते हैं तो 8 आ जाता है। ये विवेचक का मान निकालेंगे हम लोग इस तरह से। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 तो मूल यानी कि x बराबर, अगर इसमें x शामिल है तो x का मान निकलेगा 2, जो मूल कहते हैं जिसको। अगर यहाँ y रहेगा x के जगह पर चर, तो y बराबर यहाँ y लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग मूल्य बोलेंगे। तो मूल क्या होते हैं, 2। यहाँ पे देख सकते हैं -b है और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें 2 को मान है, एक प्लस में भी है, एक माइनस में भी है। ये 2 मूल को हम लोग अल्फा एवं बीटा बोलते हैं। यहाँ पे मान लिया 2 मूल अल्फा एवं बीटा है। अल्फा को हम लोग प्लस में लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं -b है, प्लस में ले लिए। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि b² माइनस 4ac का फार्मूला जो होता है d होता है, तो d लिख सकते हैं उसके जगह पे। और फिर जो है माइनस वाला यहाँ होता है उसको बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा बराबर -b माइनस √b² माइनस 4ac, फिर इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल देंगे तो हम लोग को इस फार्मूले पर बैठा के निकाल सकते हैं, जिसका 2 मूल होगा। अब मूलों का योग, जैसे अल्फा एवं बीटा 2 मूल है, उसका योग का फार्मूला होता है ये -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो मूलों का योग कहेगा तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठा कर निकाल सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, यदि अल्फा एवं बीटा मूल हो तो द्विघात समीकरण ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इस फार्मूले पे बैठा के हम लोग द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। कब, जब 2 मूल दिया रहेगा, अल्फा एवं बीटा की जगह पर कोई संख्या रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है हम लोग को, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 हो तो हम लोग को क्या करना है। ये टेबल है जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग द्विघात समीकरण के आधा सवाल इस टेबल से ही आते हैं, तो हम लोग को ये ज़रूरी है कि इस टेबल को याद कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है विवेचक, उसके बाद मूलों की प्रकृति है, और उसके बाद मूलों के मान है जो यहाँ पे निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, जब सवाल यदि दिया रहेगा द्विघात समीकरण, तो हम लोग d का मान निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, या d का मान या b² माइनस 4ac का मान। यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूलों की प्रकृति हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए, तो d का मान निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। असमान को भिन्न भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग। उसके बाद मूल के मान क्या होंगे, तो मूल के मान इस फार्मूले पे बैठा के निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद है, यदि d का मान 0 के बराबर आया, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। तो उसका मान इस फार्मूले पर बैठा के हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद है, d का मान 0 से छोटा हो या b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आए, मतलब माइनस में आए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी को बोल सकते हैं अवास्तविक, और इसका मान भी कोई नहीं निकलता है। उसके बाद एक आखिरी है जो नोट हम लोग को याद रखना है। नोट में है, मूल वास्तविक हो तो d का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, वास्तविक मूल में 2 कंडीशन है, एक समान है और एक असमान है। समान में क्या है, d का मान 0 के बराबर है, और असमान में क्या है, d का मान 0 से बड़ा है। तो जब दोनों में वास्तविक है तो ये दोनों मान को हम लोग को मिला के लिखना है। ऐसा लिखना है कि d का मान बराबर भी हो जाए और 0 से बड़ा भी हो जाए। तो वही हमने यहाँ पे किया है। d का मान क्या है, 0 के बराबर है और 0 से क्या है, बड़ा भी है। तो इस तरह के सवाल आते हैं।
तो इस टेबल के जरिए हम लोग बनाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं केसी सिन्हा के द्विघात समीकरण में जो सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे हैं उसको हल करते हैं हम लोग। चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं।